Hello friends, myself Shubham and I'm first year MBBS student at Government Medical College और मैंने नीट 2022 में 616 स्कोर करा था विथ माय बोर्ड्स जिसमें मैंने 98% स्कोर करा था और CVT में भी मेरा स्कोर अच्छा था। तो ये सब बातें ये सब मेरे बारे में बातें थी, तो ये सब तो कुछ खास है नहीं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी जो 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नीट का भी एग्ज़ाम 7 मई को है और बोर्ड्स भी फेब टू मार्च है। तो उनके माइंड में बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वो 12th पे ज़्यादा फोकस करें या नीट में जो 11th 12th आ रहा है उनके टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, बट फिर मैंने रियलाइज़ करा कि चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक वे में किया जाए तो वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो और कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, कुछ वो लोगों के पार्ट टेस्ट भी चल रहे होंगे। फुल टेस्ट तो मेरे हिसाब से अभी नहीं होंगे, कईयों के हो सकते हैं। तो कुछ लोग होंगे जिनके 11th पूरी स्मूथ रिवाइज्ड होगी विथ 12th और 12th भी ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग होगी या फिर एंड हो चुकी होगी। और कुछ लोग होंगे कि जिनका 12th बढ़िया चल रहा होगा बट 11th उनकी फुल्ली रिवाइज्ड नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डील करें इजीली विदाउट पैनिकिंग और हार नहीं मानना है इस मोमेंट पे। कुछ लोगों ने अभी से हार मान ली होगी और वो सोच रहे होंगे कि बस यार चलो 12th पे फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी करा है यार, सब कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना है, बिल्कुल होगा। तो मैं बताऊंगा आपको कुछ चीज़ें। यस, फर्स्ट लेट्स सी नीट का सिनेरियो देखते हैं। नीट का जो हमारा एग्जामिनेशन है अभी वो 7 मई को है और आपके जो बोर्ड्स हैं वो अभी फेब से स्टार्ट हो, लास्ट ऑफ फेब से स्टार्ट होंगे और मार्च तक चलेंगे। तो आपके पास अगर देखा जाए पूरा पूरा फ्री जो टाइम होगा वो ओनली अप्रैल होगा। तो उसमें आपको दोनों चीज़ें इंटीग्रेट करके चलना होगा। तो अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताता हूँ 11th 12th में आपको कौन सी चीज़ें अभी करनी है, कौन सी चीज़ें बिफोर बोर्ड्स करनी है और कौन सी चीज़ें बिफोर आफ्टर बोर्ड्स करनी है। तो फर्स्ट 11th में देखते हैं हम कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो मेरी एडवाइस यही रहेगी बायोलॉजी में कि आप अभी 11th की बायोलॉजी ना पढ़ें, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल है, बहुत सारी टॉपिक्स, तो आप इस पर ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये है एडवाइस कि आप अभी 11th की बायोलॉजी छोड़ें। अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स मेरे हिसाब से आपको अभी रिवाइज कर देना कर देना चाहिए 12th की फिज़िक्स के साथ ही, क्योंकि एट द लास्ट आपके पास 1 महीना बचेगा जिसमें आपके टेस्ट भी होंगे और आपको 11th 12th दोनों इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपके टॉपिक्स डायनेमिक मोशन फोर्स ये सारे टॉपिक्स अगर क्लियर होंगे तो आपको आखिरी में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन चीज़ों को रिवाइज कर पाए। तो जो मेन चीज़ 11th की आप उनको अभी से रिवाइज करते जाए, उनके क्वेश्चन साथ ही साथ करें। और अभी केमिस्ट्री में अगर हम देखें 3 पार्ट्स हो जाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री 11th में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मूलेज अगर आपके दिमाग से निकल गए एटलीस्ट आप फॉर्मूलेज को याद करते चले, क्योंकि एंडिंग में फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। एंडिंग में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंडिंग में। तो अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस कम से कम ग्रैप्स करना मतलब याद करना शुरू कर दें, क्योंकि एट द लास्ट आपको फॉर्मूलेस ही ज़्यादा काम आएंगे। मैं बोलूँगा अगर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग एक्सेट्रा ये सब क्लियर है, तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री है और जो कुछ बाकी के चैप्टर है मेटलर्जी वगैरह ये तो 12th में। जो इन 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आप अभी लीव कर दे, क्योंकि आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। मैंने भी ऐसे ही करा था, मैंने आखिरी के वीक में मैं कहूँगा कि मैंने पूरी 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से मतलब कंसेप्चुलाइज करा था और ब्लॉक केमिस्ट्री। तो आप यही करें। और ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा जैसे IUPAC मैकेनिज़म्स है आपके पास, तो ये सब चीज़ें आप अभी कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे पढ़ाए जाते हैं कोचिंग्स में मोस्टली। तो ये सब चीज़ें आप अभी कर लें, क्योंकि 12th के बोर्ड्स में भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। 12th में आपके पास जो कोर ऑर्गेनिक है वो आएगा, तो इसके लिए आपके ये भी चीज़ रेडी हो जाएगी। तो इसे भी आप साथ के साथ कर लें। ये टॉपिक्स मैं बोलूँगा आप अभी कवर कर ले विथ 12th। अब मैं 12th के बारे में बताता हूँ। फॉर 12th मैं कहूँगा बायोलॉजी आप अभी करें बिल्कुल ढंग से,
रिवाइज करें एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। आप ट्वेल्थ की बायोलॉजी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि आपके बोर्ड्स में भी आप फोड़ सके, और साथ में नीट में भी आप जब अप्रैल में अपना दोबारा रिवाइज करो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको मेजर मेजर जो टाइम है आपका वो आपका डिवोट होगा 11th की बायोलॉजी करने में। सो मैं ये कहूँगा। और अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो ये आप अभी पढ़ ही रहे हो सारी चीज़ें, इसको पूरी ढंग से आपको ट्वेल्थ की फिज़िक्स समझ लेनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, बोर्ड्स के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने। ये आप एंडिंग में करना जब आपके पेपर आ रहे होंगे बोर्ड्स के, बोर्ड का जो मेन पेपर हो उसमें 1-2 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो काफ़ी होगा, इनफ होगा। अभी इससे करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप नीट पर्सपेक्टिव से आप चलो, ठीक है। नीट को ध्यान देते हुए क्वेश्चंस करो और ट्वेल्थ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो फिज़िक्स में। और सेम केमिस्ट्री में भी अब चीज़ें साथ के साथ लेते हुए चलो। एज नीट की एमसीक्यूज ही आप करो, और सब्जेक्टिव पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और इंग्लिश भी आप 2-3 दिन में कर लोगे, मेरा ये मानना है। और प्री बोर्ड्स में भी आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश, और आपके जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसको आपने प्री बोर्ड्स में पढ़ा होगा। बस एक बार ही देख लेना यार, बोर्ड्स के पहले जो आपकी छुट्टी होगी उसमें बस आप ट्वेल्थ का ही पढ़ना। मैं बोलूँगा ये अभी ये जो चीज़ें हैं ना, आप बोर्ड्स की तरीके से मत पढ़ो, मतलब सब्जेक्टिव वे में मत पढ़ो, आप इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एमसीक्यू के नीट के पर्सपेक्टिव से। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे उसके 2-3 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव वे पे बिल्कुल शिफ्ट हो जाना। तो यार बहुत ही ईजी है, बस आपको सिस्टमैटिक वे में चलना है, पैनिक नहीं करना। मैंने भी करा था और आप सब भी कर सकते हो, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। होप करता हूँ आप इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे। सो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।